नवरात्र में घर की यह 9 चीजें किसी को मत देना, घर का विनाश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको 2024 में शारदीय नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की विशेष सवारी और पूजा विधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस साल माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही हैं। शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार जब माँ दुर्गा पालकी पर आती हैं तो यह बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है और उन्हें भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है। नवरात्र का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है और इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। यदि कोई भक्त इन दिनों पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण चीज़ों के जो नवरात्र के दौरान भूल कर भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को किसी को उधार देते हैं तो आपके परिवार में कंगाली आ सकती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 1, माता रानी से जुड़ी सामग्री उधार ना दें। नवरात्र के दौरान माता रानी से जुड़ी कोई भी पूजा सामग्री जैसे फल, वस्त्र या पूजा की अन्य वस्तुएं भूल कर भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप इस तरह की वस्तुएं किसी और को देते हैं तो माता रानी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं और वह आशीर्वाद जो आपको देना चाहती थी वह आपसे दूर चला जाता है। इसीलिए नवरात्र के पावन दिनों में पूजा सामग्री को केवल अपने घर में ही प्रयोग करें और इसे किसी और के साथ साझा ना करें। नंबर 2, लौंग और दूध दही उधार ना दें। नवरात्र के दिनों में खासकर सुबह सुबह या संध्या काल के समय कोई आपसे पान का पत्ता, लौंग, दूध या दही मांगने आए तो इन्हें भूल कर भी उधार ना दें। यह चीज़ें शुभ मानी जाती हैं और अगर आप इन्हें उधार देते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपकी सुख समृद्धि पर पड़ता है। माना जाता है कि यह वस्तुएं माँ लक्ष्मी को प्रिय होती हैं और इन्हें उधार देने से माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर किसी और के घर चली जाती हैं। नंबर 3, धन का लेन देन ना करें। नवरात्र के दौरान धन का लेन देन करना भी शुभ नहीं माना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय जो भी धन आप किसी को उधार देते हैं वह धन कभी लौट कर नहीं आता और अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो आप दोनों ही कर्ज के बोझ के नीचे दब सकते हैं। इस समय माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको धन का लेन देन करने से बचना चाहिए। नंबर 4, घड़ी का लेन देन ना करें। घड़ी समय का प्रतीक होती है और नवरात्र के दिनों में घड़ी का आदान प्रदान करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। घड़ी ना तो किसी को गिफ्ट करें और ना ही किसी से लें। अगर आप अपनी घड़ी किसी को देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपना अच्छा समय किसी और को दे रहे हैं। इससे आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं और आपका समय बिगड़ सकता है। नंबर 5, नवरात्र में किचन से जुड़ी वस्तुएं उधार ना दें। नवरात्र के दौरान रसोई घर की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है क्योंकि भोजन और उससे जुड़ी वस्तुएं हमारे घर की समृद्धि का प्रतीक होती हैं। रसोई घर में प्रयोग होने वाली कई वस्तुएं जैसे तेल, घी, हल्दी और मसाले सौभाग्य और समृद्धि से जुड़ी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के दिनों में इन वस्तुओं को उधार देना आपके घर की समृद्धि को नष्ट कर सकता है। नवरात्र के पवित्र दिनों में तेल और घी को सौभाग्य और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।
यह माना जाता है कि जिस घर में तेल और घी प्रचुर मात्रा में होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है और परिवार में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह हल्दी भी बहुत शुभ और इसे स्वास्थ्य सौभाग्य और वैवाहिक जीवन की सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के दौरान अगर कोई आपसे रसोई की इन वस्तुओं जैसे तेल, घी, हल्दी या मसाले उधार मांगता है तो आपको उन्हें उधार देने से बचना चाहिए। यह माना जाता है कि इन वस्तुओं को उधार देने से आपके घर की समृद्धि और सौभाग्य दूसरों के घर चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार रसोई घर की यह वस्तुएं आपके घर की लक्ष्मी यानी धन और समृद्धि का प्रतीक होती हैं और इन्हें उधार देने से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। खास तौर पर हल्दी को उधार देने से बचना चाहिए क्योंकि यह वैवाहिक जीवन में शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। अगर आप हल्दी किसी को उधार देते हैं तो इसका सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन और सुख शांति पर पड़ सकता है। इसीलिए नवरात्र के दौरान रसोई घर की किसी भी पवित्र वस्तु को उधार देने से बचें ताकि आपकी समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। नंबर 6, नवरात्र में तुलसी का पौधा ना दें। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में विशेष रूप से पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और इसके घर में होने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन नवरात्र के पवित्र दिनों में तुलसी के पौधे से जुड़ी एक खास मान्यता है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तुलसी का पौधा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। इसे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी के पौधे की देखभाल करना और इसे प्रतिदिन जल अर्पित करना घर की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए आवश्यक है। हालांकि तुलसी का पौधा अत्यंत पवित्र और शुभ होता है, लेकिन नवरात्र के दौरान इसे किसी और को देना या दान करना अशुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि अगर आप नवरात्र के दिनों में तुलसी का पौधा किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य दूसरे के घर चला जाता है। माँ लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर दूसरे के घर चली जाती हैं, जिससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नवरात्र के दिनों में तुलसी का पौधा अपने घर में रखें और उसकी अच्छे से देखभाल करें, लेकिन इसे किसी और को ना दें। इस समय तुलसी के पौधे का दान करने से घर की समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा घटने लगती है और इसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल अर्पित करें और ध्यान रखें कि यह पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहे। नवरात्र के दिनों में तुलसी की विशेष पूजा करें और इसके पास दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 7, नवरात्र के दिनों में पुराने कपड़ों का आदान प्रदान ना करें। नवरात्र के पवित्र समय में नए वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर अगर आप नए लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो यह माता रानी को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र के दिनों में अपने पुराने या पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को दान या उधार देना अशुभ होता है। यह मानता है कि पुराने कपड़ों के साथ आपके जीवन की समृद्धि, सौभाग्य और उन्नति भी जुड़ी होती है।
अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो इसके साथ आप अपने अच्छे समय और सुख समृद्धि को भी दूसरों के घर भेज रहे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कपड़े दान करने से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन खासकर नवरात्र के दिनों में यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पुराने या पहने हुए, यदि आप किसी को वस्त्र देना चाहते हैं तो नया कपड़ा ही विशेष रूप से शुभ होता है। रंगों का दान करें। काले या सफेद रंग के कपड़े ना दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकते हैं। नवरात्र के दौरान काले और सफेद कपड़े पहनना या किसी को उपहार में देना राहु दोष को आमंत्रित कर सकता है, जिससे परिवार में सुख और परेशानी आ सकती है। इसके अलावा पहने हुए कपड़ों के साथ आपके जीवन की समृद्धि और उन्नति जुड़ी होती है, और अगर यह कपड़े दूसरों को दे दिए जाते हैं तो आपके घर की लक्ष्मी यानी धन और समृद्धि भी दूसरों के घर चली जाती है। इसीलिए नवरात्र के पवित्र दिनों में खास तौर पर कपड़ों का लेन देन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, नवरात्र के दौरान बासी भोजन का दान ना करें। नवरात्र के दिनों में भोजन का दान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब दान पुण्य करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि दान करने वाले भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। खासकर नवरात्र के दिनों में बासी भोजन का दान नहीं करना चाहिए। यह अशुभ और नकारात्मक परिणाम लाने वाला माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन हमेशा और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा से वंचित होता है और इसे देवी देवताओं के सामने चढ़ाने या किसी को दान करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद नहीं मिलता। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा को केवल ताजा और शुद्ध भोजन का भोग लगाना चाहिए। यही बात तब भी लागू होती है जब आप किसी जरूरतमंद को भोजन दान करने की सोच रहे होंगे। अगर आप नवरात्र के पवित्र दिनों में बासी रोटी, पुराने चावल या कोई भी बासी वस्तु दान करते हैं या किसी भी जानवर को खिलाते हैं तो यह आपके घर की सुख समृद्धि को नष्ट कर सकता है। बासी रोटी को विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह देवी देवताओं के क्रोध को आकर्षित कर सकती है। नवरात्र में यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन ताजा, शुद्ध और निर्मल हो। ताजा भोजन से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ताजी रोटी और चावल का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंदों में दान करें। इसके अलावा बासी भोजन को किसी जानवर को भी ना दें। यह केवल अशुभ माना जाता है, बल्कि इससे आपकी व्यक्तिगत समृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ताजा और पौष्टिक भोजन का दान करने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और इसका फल आपको धन, सुख और शांति के रूप में प्राप्त होता है। नंबर 9, स्वाग से जुड़ी वस्तुएं ना दें। नवरात्र के दौरान स्वाग से जुड़ी चीजें जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, बिछुआ आदि किसी को भी उधार या उपहार में ना दें। यह चीजें सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होती हैं और इन्हें किसी और को देने से उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 10, मोर पंख का दान ना करें। मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे माँ दुर्गा की चौकी पर विशेष रूप से रखा जाता है। लेकिन नवरात्र के दौरान
मोर पंख को किसी को भी उपहार में या दान में ना दें। यह आपकी सुख समृद्धि को दूसरे के घर ले जा सकता है। नवरात्र के पवित्र दिनों में बुरी नजर से बचने के उपाय का भी विशेष महत्व होता है। बुरी नजर यानी किसी की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती है। नवरात्र के दौरान यह समय विशेष रूप से संवेदनशील होता है, इसीलिए बुरी नजर से बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए मोर पंख का उपयोग एक अत्यंत प्राचीन और कारगर उपाय माना जाता है। मोर पंख को माँ दुर्गा और भगवान कृष्ण दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह नकारात्मक शक्तियों से बचाव का एक अद्वितीय स्रोत है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में मोर पंख को घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान या बच्चों के कमरे में लगाने से बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता। नवरात्रि के दौरान मोर पंख को विशेष रूप से माँ दुर्गा की चौकी पर रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और बुरी शक्तियों को दूर रखता है। मोर पंख के दौरान आप अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से बचा सकते हैं और माँ दुर्गा की कृपा सदा के लिए पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि नवरात्र के पवित्र दिनों में कौन कौन से कार्य करने से बचना चाहिए ताकि माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। पूजा सामग्री, धन, घड़ी और अन्य शुभ वस्तुएं किसी को उधार ना दें। नवरात्र के दौरान किए गए यह छोटी छोटी सावधानियां आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती हैं। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे।